हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th में डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसका रिमेनिंग पार्ट्स है वो बता रहा हूँ। आज कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो CBSE बोर्ड एग्जाम या और बोर्ड एग्जाम जो भी होते हैं उन सब में आते हैं। NCERT के क्वेश्चन है या इससे बाहर क्वेश्चन जो भी। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ द क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। ये फाइंड करना है स्टूडेंट हमें। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें ट्रिक लगानी होती है। तो चलिए कैसे करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। नाउ सॉल्यूशन देखें आप इसका। इट इज गिवन दैट y इक्वल्स टू स्टूडेंट हियर y इक्वल्स टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, जो 5x है ना, इसको कुछ मैं यहाँ पर ऐसा अरेंज करूँगा। मैं यहाँ पर इसको लिख लूँ 3x प्लस 2x, देख लीजिए, अपॉन 1 माइनस, और यहाँ पर भी मैं 3x इंटू 2x, कुछ इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर लिया। कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें वैसे कोई बात नहीं है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, आइडेंटिटी का पता है आपको, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस AB। अगर कहीं हमारे पास ये लिखा हुआ है तो ये वैल्यू होती है बच्चों tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। ये आइडेंटिटी होती है भाई। इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ यूज करूँगा। आप देखें इस क्वेश्चन में A की जगह पर 3x है, B की जगह पर यहाँ पर 2x है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। चलिए, हैंस y इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। यही ट्रिक थी स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट with respect to x on both side, then we get dy by dx इक्वल्स टू, स्टूडेंट इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, इंटू में स्टूडेंट 3x का भी डेरिवेटिव, इंटू में 3x का भी डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे हम, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर, इंटू में इसका भी डेरिवेटिव, इतना आएगा भाई। अब देखो बच्चों, इसका 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा तो 3 बाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर, और इसका 2 आ जाएगा यहाँ पर 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। आंसर है भाई बच्चों ये। क्लियर हो गया होगा सबको आपको, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें अच्छे ढंग से आने चाहिए। चलिए मैं आपको ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ ट्रिकी। इन क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, देखिए। अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ पर जैसे यहाँ 5x था, और अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, चलिए मैं यहाँ पर पहले इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन सेकंड, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। तब क्या करेंगे, देखिए ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे, और ये आपके एक्सरसाइज 5.3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सॉल्यूशन स्टूडेंट, y इक्वल्स टू, हियर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। So we have y equals to
टेन इनवर्स, देखिए 3, इसको मैं क्या लिखूँगा 3x माइनस 2x, x आ गया 1 प्लस 3x इंटू 2x, ये ट्रिक लगा दी मैंने यहाँ पर। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पाएंगे टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी अगर होता है तो आप इसकी वैल्यू को टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स बी, ये है y इक्वस टू टेन इनवर्स 3x माइनस टेन इनवर्स 2x, ये है भाई। अब स्टूडेंट इसको करें डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट स्टूडेंट यहाँ कितना हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू इसका डेरिवेटिव जैसे मैंने अभी पहले किया 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट 3x माइनस इसका डेरिवेटिव करूँगा मैं तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो ये आ गया अभी बच्चों इसका 3, तो 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, दिस द आंसर। क्लियर हो गया होगा बच्चों सबको आपको। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं। तो अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन और ऐसे हैं जो ले रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 4 रूट x 1 माइनस 4x, ये है भाई बच्चों विद रेस्पेक्ट टू x। देखो कैसे करेंगे भाई बच्चों इसको सॉल्यूशन, और ये कितना है y के इक्वल होता है फंक्शन है ये, तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 रूट x बाई 1 माइनस 4x बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, ये इसके गिवन हमें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ये जो अब इसको भी मुझे ऐसे ही रीअरेंज करना होगा बच्चों यहाँ पर, और इसको रीअरेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, देखेंगे आप यहाँ पर y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 रूट x कैन बी रिटन एज 2 रूट x प्लस 2 रूट x। ये मैंने स्टूडेंट इसको ऐसा कर दिया 1 माइनस, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर तो देखेंगे 2 रूट x, और ये आ जाएगा आपका 2 रूट x। इस तरह से मैंने इसको बच्चों अरेंज कर दिया है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे आप ये किसका फॉर्मूला लाएंगे यहाँ पर, देखो ये b है और ये a है, तो ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अभी भी जितने भी फॉर्मूले मैंने बताया आपको अभी तक, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा है। ये आ गया टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 2 रूट एक्स, किससे आया टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। जो भी फॉर्मूला यूज करें उसे आगे लिखें जरूर। अब ये बच्चों देखो दोनों सेम टर्म है, तो ट्वाइस ऑफ आ गया, ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 2 रूट एक्स y इक्वल्स टू ये इतना हो गया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स ट्वाइस ऑफ स्टूडेंट आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट एक्स। तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू, ये आया कितना 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर 4, और अपॉन में 1 प्लस 4x आ गए इंटू में रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट x। ठीक है भाई बच्चों, 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको लिख पाएंगे 2 बाई 1 प्लस 4x इंटू में रूट x। ये इसका आंसर है भाई बच्चों, नोट कर लीजिए।
समझ में आ गया होगा सबको। बढ़िया क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए आपको मैं ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ a to the power x upon 1 minus a to the power 2x with respect to x। ये है भाई बच्चों सॉल्यूशन। here y equals to tan इनवर्स ट्वाइस a to the power x by 1 minus a to the power इतना, ये हमें गिवन है भाई बच्चों। तो मैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a की पावर x को ब्रेक करूँगा यहाँ पर। देखिए जैसे मैंने और भी किए हैं ऐसे ही, tan इनवर्स a की पावर x प्लस a की पावर x 1 माइनस और a की पावर 2x को मैं ब्रेक करूँगा a की पावर x इंटू में a की पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये इतना है बच्चों। तो अब इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, देखो सब में वही फॉर्मूला लग रहा है हर एक में। तो ये आ गया tan इनवर्स a की पावर x प्लस tan इनवर्स a की पावर x। तो ये कितना आ गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स a की पावर x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1/1 प्लस a टू द पावर x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a टू द पावर 2x हो गया बच्चों। ये इसको हम एक्सपेंड करेंगे और इस डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, आंसर है यही इसका आंसर है बच्चों। क्लियर सबको, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है भाई बच्चों, तो आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ a की पावर x लॉग a अपॉन 1 प्लस a की पावर 2x। तो चलो और क्वेश्चन नंबर आज का 5 क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों इसमें क्या आएगा, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 4 टू द पावर x। स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूँ, tan इनवर्स इसको ऐसा लिख लेता हूँ मैं 2 इंटू 2 टू द पावर x, ये ब्रेक कर लिया मैंने इसको, अपॉन 1 माइनस 2 टू द पावर x, ये 4 के और x का स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 स्क्वायर का, स्टूडेंट देखो 4, ये मैं 2x स्क्वायर ले सकता हूँ इसको। कैसे, देखो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक तो मैं इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x इंटू 2, ये मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। अब आता है इसके बाद 4 की पावर x है, तो देखिए 2 स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया यहाँ पर x हो गया, और ये 2 ये यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा ये। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है भाई बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर तो ये यहाँ पर इतना आ गया, तो अब इसका मतलब कितना हो गया भाई बच्चों, ये 2 टाइम्स लिख देंगे इसको यहाँ पर, और ये हो गया देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ ये है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x 1 माइनस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x हो गया साहब ये। अब क्या आएगा यहाँ पर y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस tan इनवर्स 2 टू द पावर x,
और ये आ गया भाई बच्चों वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स टू टू द पावर एक्स। अब करें आप डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इनटू में ये आएगा 1 प्लस टू टू द पावर एक्स का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ टू टू द पावर एक्स। देखो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 2 अपॉन और ये 1 प्लस ये 4 की पावर एक्स ही हो जाएगा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो, और इसका डेरिवेटिव आएगा टू टू द पावर एक्स इंटू में लॉग 2, एक ही जगह 2 है, और ये 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए टू टू द पावर एक्स प्लस 1 लॉग ए अपॉन 1 प्लस 4 की पावर एक्स। आंसर बच्चों क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो इसका मैं इसी पार्ट मैंने 5 क्वेश्चंस आपको ये बता दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सबको करके देखेंगे बच्चों। अब मैं आपको कुछ और अलग हटके एक और टाइप है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो वो भी एग्जाम में आ जाता है, तो वो और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे। चलिए जी, उस क्वेश्चन को भी यहाँ देख लेते हैं। तकरीबन वो क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन में उसके टाइप बता देता हूँ आपको। जैसे ये है डिफ्रेंशिएट, आज का क्वेश्चन नंबर 6 डाल देता हूँ। डिफ्रेंशिएट ये है कॉज इनवर्स, डिफ्रेंशिएट कॉज इनवर्स 3x माइनस 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों ये है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें। यहाँ प्लस है भाई बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो x है, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन हेयर y इक्वल्स टू ये है कॉज इनवर्स 3x प्लस 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5। तो बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा या कॉज अल्फा मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू ये साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया ही। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और पुट करूँगा, यहाँ पर इसको देखेंगे तो 3/5 है, यहाँ पर 4/5 है ऑल्सो, या मैं इसको पहले ऐसा कर दूँ, इसको पुट करने के बाद कॉज इनवर्स 3/5 एक्स को मैंने लिया है कॉज अल्फा प्लस 4/5 इस ये आ गया आपका साइन अल्फा। ये इतना आ गया भाई बच्चों। एक्चुअली मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉज इनवर्स है, ये सब कॉस की टर्म में लाना है, तभी तो ऐसा होगा, ये हट जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट पुट 3/5 इसको मैंने यहाँ पर r cos थीटा लेट कर लिया एंड 4/5 इक्वल्स टू r sin थीटा। मैंने अलग अलग दोनों को लेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा यहाँ क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, कॉस में आ जाएगा, ये भी साइन में हो जाएगा। तो बच्चों इसके साथ साथ मैं यहाँ पर नाउ r sin थीटा बाई r cos थीटा इक्वल्स टू 4/5 बाई 3/5 विच इम्प्लाइज, देखिए 4 से 5 से कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, और बच्चों ये आ गया tan थीटा इक्वल्स टू आ गया 4/3 एंड विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स 4/3। दिस द फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ बच्चों इन दोनों को मैं यहाँ पर नाउ r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/5 स्क्वायर। मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया, और ये आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर है 16/25 और 25/25 आ जाएगा, 25/25 इक्वल्स टू 1 आ गया। ये वैल्यू 1 है, आर स्क्वायर और ये 1 और ये भी 1, विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई है। ये बात क्लियर हो गई आपको यहाँ से। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, x को मैंने कॉज अल्फा लेट कर लिया है, तो √1 - x² की वैल्यू साइन अल्फा आ गया, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, अलग कर दिया सेपरेट्स को, और इस 3/5 को मैंने r cos थीटा, 4/5 को मैंने r sin थीटा, और दोनों का मैंने रेशियो निकाल दिया, tan थीटा निकाल दिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास। मैंने इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड देन दिस वन, और इससे रिलेटेड हमारे पास r की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब देखो इसके बाद जब r की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पर ये जो आया है हमारे पास रिजल्ट, मैं यहाँ पर करूँगा इसको, ये सारी वैल्यूज मुझे ऑलरेडी यहाँ पता है, ठीक है बच्चों। करते हैं आगे सॉल्व। देखिए इसके बाद सॉल्यूशन में यहाँ पर हैंस ये था हमारे पास, ये तो ऑलरेडी है ही, देयरफॉर y इक्वल टू हमने क्या लिखा था, मैं इसी में 3, ये था हमारे पास 3/5, और x को मैंने क्या ले किया था, कॉज अल्फा, ये रिजल्ट था हमारे पास 4/5, और ये आ गया साइन अल्फा। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लेट किया है बच्चों, तो r की जो वैल्यू है 1 आ गई है, तो कॉज इसको मैंने क्या लेट किया है, r कॉज अल्फा, तो r की वैल्यू r कॉज अल्फा, और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये कॉज अल्फा हमारे पास है ही पहले से, इसको मैंने r साइन थीटा, और ये साइन अल्फा है हमारे पास। तो बच्चों ये आ गया y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स, r की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ गया जी, कॉस थीटा कॉज अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, बिकॉज r इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स, ये किसका आइडेंटिटी हो गया भाई, कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस थीटा माइनस अल्फा, या अल्फा माइनस थीटा भी हम इसको कह सकते हैं, इनको हम आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ये तो मैं इसको अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस थीटा, ये आ गया, इससे हट जाएगा ये y इक्वल्स टू अल्फा माइनस थीटा, और y इक्वल्स टू अल्फा माइनस, देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू अब ये भी हमने फाइंड किया था, tan इनवर्स 4/3, थीटा की जो वैल्यू है मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया था, थीटा की वैल्यू कितना हो गया जी, tan इनवर्स 4/3, और इधर मैंने यहाँ पर अल्फ़ा को भी मैंने लेट किया था, अल्फ़ा मैंने यहाँ पर क्या लेट किया था, मैंने आपको बता दूँ, x इक्वल टू कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू एक्स, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉज इनवर्स x आ जाएगा, तो मैं यहाँ अल्फ़ा की जगह पर भी कॉज इनवर्स x लिख दूंगा, y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x माइनस ये आ गया भाई, ठीक है बच्चों, इस तरह से हम करेंगे। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, और डिफ्रेंशिएशन करने पर जो भी आएगा यही इसका आंसर होगा। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू कॉज इनवर्स x का -1/√1 माइनस x² आ गया, और ये 0 आ गया, कॉन्स्टेंट है जो पूरा, तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूज मत होना, और ये आ गया dy/dx इक्वल्स टू -1/√1 माइनस x²। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करके जरूर देख लेना इसको, बस चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यही है डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स। जैसे यहाँ पर डिजिट हैं, ये ध्यान रखना, ये जो डिजिट आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम आगे देखें तो यहाँ जो आता है वो हाइपोटेनस होता है, और इन दोनों में यहाँ पर परपेंडिकुलर एक में बेस होता है, ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों में ये खास बात है। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो सब में सेम ही है। जैसे कोई मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7,
ये यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं, 13 है यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर 13 है, और ये यहाँ पर 5 और ये 12 है। क्वेश्चन बन गया जी, बिल्कुल पहले ऐसा ही देख लो, सेम ऐसे ही। इसको भी हम यहाँ पर वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला जो बताया है। चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका हेयर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, स्टूडेंट मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 5/3x प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर स्टूडेंट पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम x इक्वल टू जो पुट करेंगे साइन अल्फा पुट कर दें, क्योंकि साइन हमें इन्वर्स में ये साइन लाना है, तो मैं यहाँ पर साइन अल्फा पुट कर देता हूँ। वहाँ कॉस था तो मैंने कॉस पुट कर दिया, और ये अल्फा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल दूँ, ठीक है जी। और x इक्वल टू साइन अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कॉज अल्फा आ जाएगी, और ये आ जाएगा हैंस y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये 5/13, इसको मैंने अभी ऐसे ही रखा है, x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर साइन अल्फा प्लस 12/13 प्लस 12/13, और ये आ गया जी कॉज अल्फा। अब मैं यहाँ पर इसको भी पुट करूँगा, पुट 5/13, 5/13 है, अगर मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूँ r cos थीटा, इसे डाल दूँ मैं सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट मैंने यहाँ डाल दिया है, एंड 12/13 इक्वल्स टू r sin थीटा, इसे डाल दूँ मैं थर्ड इक्वेशन। तो पहले तो मैं इससे थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दूँ मैं, तो ये आ जाएगा देन r sin थीटा बाई r cos थीटा, और ये इक्वल्स टू में आ जाएगा 12/13 अपॉन में 5/13, r से r कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू आ गया भाई बच्चों 12/5, विच इम्प्लाइज, यहाँ पर भी हम देखें थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 12/5 आ गई है बच्चों। इसे आप डाल दीजिए, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये फोर्थ डाल दो इसको अपनी सुविधा के लिए, ठीक है जी। थर्ड और ये फोर्थ डाल दिया, ये इतना आ गया। अब मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑल्सो जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड का स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है बोथ साइड में, ठीक है ना। तो भाई बच्चों बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पर है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 12 का स्क्वायर 144/169, और यहाँ पर आ जाएगा भाई 25/169, और इसके बाद r स्क्वायर कॉमन, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ गया भाई बच्चों 161 आ गई वैल्यू, और ये 1 हो गई, तो r की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है। r की जब वैल्यू 1 हो गई है तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, थर्ड जो सेकंड है ये वाली, देन r की वैल्यू, चलो मैं लास्ट में रखूँगा इसको। अब मैं ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ भाई, ये नोट कर लीजिए फटाफट से, और आप देखें यहाँ पर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, देयर फॉर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13, 5/13 को हमने r cos थीटा लेट किया है, r cos थीटा, और ये क्या है साइन अल्फा है प्लस r साइन थीटा, और ये हमारे पास आ गया है कॉज अल्फा। r की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साइन इनवर्स, और ये आ गया आपका साइन अल्फा, ये 1 लिख दिया मैंने। मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, साइन थीटा वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ साइन थीटा कॉज अल्फा
प्लस इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ कॉस थीटा साइन अल्फ़ा। तो वही बच्चों ये आ गया आपका साइन इनवर्स, ये किसका हो गया साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ये किसका आ गया साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, और ये वैल्यू आ गई वही बच्चों इससे हट गया थीटा प्लस अल्फ़ा। अब आप इक्वेशन अल्फ़ा की जो वैल्यू है टेन इनवर्स अल्फ़ा की वैल्यू मैंने निकाला है, और इधर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाला साइन इनवर्स एक्स हो गया अल्फ़ा, साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूँगा साइन इनवर्स, और थीटा की वैल्यू कितना है भाई टेन इनवर्स 12/5, अल्फ़ा है साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जीरो हो गया, और इसका करेंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वाला जो टाइप मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का बताया है ये एकदम सब बढ़िया है, सबको एकदम क्लियर हो गया होगा, और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो मैंने तकरीबन देखिए बच्चों मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन में इसके जो टाइप्स हैं सबसे पहले सिंपल डेरिवेटिव समझा दिया, और उसके बाद में मैंने आपको इसका इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव समझा है, और इसके बाद मैंने आपको ये समझा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। चलिए मैं आपको अपने अगले वीडियो में और भी कुछ बताऊंगा इससे आगे। तो आज के लिए बच्चों मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप यहाँ तक ही करें। आपका दिन मंगलमय हो।